Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group class. As you know, yesterday I have explained the story of a thirsty crow, and there are so many students who has given the answers, but 2-3 students have given the wrong answer. When I have explained each and everything clearly, then why have you given the wrong answer? So whatever you have problem, okay, in listening the video, or there is any doubt in explanation, so ask me, okay, through comment. okay, अगर कुछ भी उसमें नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं. आई विल रिप्लाई यू, मैं आपको रिप्लाई दूंगी. सो नाउ मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट पेज. एवरीबडी गो थ्रू द पेज नंबर 67. okay, yesterday we have completed till here. So listen what is given here. Comparison with past tense. okay, we will make a comparison between the simple past tense and present perfect tense. okay, we bought a new car last week. We have bought a new car. okay, the first sentence, listen very carefully what is written here. The first sentence is written in simple past tense. ये जो पहला sentence है, that means we bought a new car last week. फर्स्ट सेंटेंस है, ये जो लिखा हुआ है वो सिंपल पास्ट टेंस में लिखा है, बिकॉज इट हैज़ मेंशन्ड द टाइम, है ना, क्योंकि इसमें टाइम को मेंशन किया गया है. द टाइम दैट द एक्शन हैपेंड, उस टाइम को मेंशन किया गया है कि कोई भी काम कब हुआ है. ओके, द सेकेंड सेंटेंस डज नॉट मेंशन द टाइम, सो इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और सेकेंड टेंस में क्या किया गया है, मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया था, जिसमें टाइम क्लियरली मेंशन होता है वो हमारा सिंपल पास्ट होता है, और जिसमें पास्ट में हुआ है काम लेकिन जो टाइम है वो क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस नॉट द परफेक्ट टेंस विद वर्ड्स और फ्रेज एक्सप्रेसिंग अ डेफिनिट टाइम इन द पास्ट. अगर कोई भी सेंटेंस आपको एक डेफिनिट टाइम बता रहा है पास्ट में, तो वहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज़ करेंगे. देयर यू ऑल विल यूज़ सिंपल पास्ट टेंस. वहाँ पे आप जहाँ पे एक डेफिनिट टाइम दिया, डेफिनिट टाइम जैसे क्या होते हैं, यस्टरडे मुझे पता है काम कल हुआ, लास्ट नाइट 5 days ago in 2012. So these all are the definite time. So with definite time we always use simple past tense, and you know the properties of simple past tense. ओके, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, सेकेंड फॉर्म जहाँ पे वर्ब की आती है, पास्ट फॉर्म आती है, वही हमारा क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस. क्लियर? नेक्स्ट लेट अस सी द एग्जाम्पल्स. आई हैव सीन द मूवी लास्ट नाइट. अब बताइए ये सही है? नो, दिस इज रॉन्ग. लास्ट नाइट दैट मीन्स टाइम इज डेफिनिट. हेयर द टाइम दैट इज गिवन इज डेफिनिट. ये टाइम आपका डेफिनिट है, तो आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ नहीं करेंगे. आप क्या यूज़ करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस. सो वी यूज़ second form of the verb, that means I saw the movie last night. okay, second, he has gone out a couple of minutes ago. A couple of minutes ago is a definite time, so we don't use present perfect tense, we use here simple past tense. That means we use second form of the verb. He went a couple of minutes ago. okay, क्या होता है यहाँ पे, एक छोटा सा डिफरेंस होता है सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास में. ओके, टाइम डेफिनेट टाइम जहाँ पे दिया जाएगा वो सिंपल पास्ट टेंस होगा. नाउ पास्ट कॉन्टिन्यूअस. लेट अस सी द पास्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हो क्या होता है. पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर होती है. ओके, और इसके बाद मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें क्या लगता है? आईएनजी लगता है. ठीक है, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है. इतना ही होता है. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब दैट मीन्स वॉज और वर्ब. विद सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज वॉज, विद प्लूरल सब्जेक्ट्स वी यूज वर. ओके, एंड आफ्टर दैट वी यूज, क्या हम यूज़ करते हैं, हाँ, इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करते हैं. क्लियर? ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. वी वर हैविंग लंच व्हेन द फोन रैंग. अब जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था, वी वर हैविंग लंच, है ना, हम लंच कर रहे थे जब फ़ोन बजा, है ना. इसमें 2 सेंटेंसेस को ऐड करके
बनाया गया है। द बॉय फेल डाउन वाइल ही वॉज रनिंग, है ना, बॉय गिर गया कब, जब वो दौड़ रहा था। योर पेट्स वर फाइटिंग व्हेन वी अराइव्ड एट योर गेट, जब तुम्हारे गेट पे पहुंचे तो पेट्स तुम्हारे क्या कर रहे थे, दे वर फाइटिंग। ओके, as in the last three sentences above, the past continuous tense is often used with the simple past tense। यहाँ पे क्या हुआ है, past perfect tense, past सॉरी ये जो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सबको पता है क्या होता है, वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, दैट मीन्स वर हैविंग, हैव होता है फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लग गया तो वर हैविंग क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और द फोन रैंक किसके साथ आया, सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे जो 3 लास्ट सेंटेंस आपके बने हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ सिंपल पास्ट को ऐड करके बने हैं। इट शोज दैट एक्शन वॉज कंटिन्यूइंग एट अ टाइम व्हेन अ न्यू शॉर्ट एक्शन हैपेंड। ये रिप्रेजेंट करता है कि एक कोई एक्शन है वो कंटिन्यू चल रहा है, व्हेन अ शॉर्टर एक्शन हैपेंड, जब एक थोड़ा सा कोई छोटा सा कोई मतलब वर्क हुआ है उस टाइम। ओके, द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर न्यू एक्शन, और न्यू एक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। दैट इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू अवर पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्चुअली हाँ, मैं ये आपको जल्दी में थोड़ा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट बुक में नहीं किया, दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग। ओके, सो पास्ट परफेक्ट टेंस। When Jim arrived at the stop, the bus had left। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट। ओके, हेल्पिंग वर्ब जो इसमें होती है एक ही होती है, हैड होती है ना, चाहे ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो और प्लूरल हो, डजेंट मैटर, ओनली यूज हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब। एंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है ना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है आपका। तो इतना होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। और ये 2 सेंटेंस के साथ बनता है, ठीक है, जिसमें एक पास्ट टेंस बनता है सिंपल पास्ट, और दूसरा जो आपका होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन जिम अराइव्ड, जब जिम पहुंचा एट द स्टॉप पर द बस हैड लेफ्ट, बस छूट चुकी थी। ठीक है, मैरी हैड गॉन आउट फॉर अ क्विक स्नैक व्हेन द बॉस कॉल्ड। ठीक है, फिर हैड गॉन, देखिए यहाँ पे हैड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट है, हैड गॉन पास्ट परफेक्ट है। एज यू नो दैट विद हैड वी यूज थर्ड फॉर्म, with had we used third form, we had saved the files before the computer crashes। Okay, had saved। The underlined expressions are example of past perfect tense। जो underlined यहाँ पे हैं, as you can see here, this one and this past perfect के examples हैं। From the given example we can understand that, और इन example से हम क्या understand करते हैं, listen, it refers to a time earlier than the present time। ये एक टाइम को थोड़ा सा पहले के एक टाइम को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट टाइम से ज़रा सा पहले जो कुछ हुआ होता है। ठीक है, मतलब व्हेन जिम अराइव, जैसे ही जब जिम पहुंचा स्टॉप पर तो बस छूट चुकी, तो थोड़े से पहले के टाइम को ये रिप्रेजेंट करता है। इट रिफर्स टू अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट हैड हैपेंड, और एक सीक्वेंस को बताता है ना, एक इवेंट के सीक्वेंस को बताता है, ये हुआ फिर ये हुआ, है ना। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इज मेड क्लियर बाय द पास्ट परफेक्ट, और जो सीक्वेंस होता है इवेंट का वो किसके द्वारा जो है क्लियर किया जाता है, पास्ट परफेक्ट के द्वारा। वी ऑलवेज यूज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर हैड, और हम पास्ट पार्टिसिपल जानते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अगर हम आपसे पूछे पास्ट पार्टिसिपल, तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म इज नोन एज पास्ट पार्टिसिपल, उसी को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो और हैड के बाद हम उसको यूज़ करते हैं। क्लियर। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चैप्टर 69। ओके, सॉरी चैप्टर नहीं, go through the page number 69 है ना। we will do exercise, third exercise, fill in the blanks with the past perfect form of verb given in the brackets। okay, अब ब्रैकेट में जो आपको ये वर्ब दी गई हैं उनको आपको बना करके लिखना है। we dash 2 miles after waking up। ठीक है, so here is given the verb run, so third form of run is run, so we use had with run, had run। okay, we had run 2 miles after waking up। if he dash up later he would have missed the flight। wake है ना, what is the third form of wake, woken। okay, wake woke woken, so we use had woken।
had woken. If he had woken up later, he would have missed the flight. Next, I dashed to the venue before the ceremony took place. है ना? Here is given come as a verb. So we use had come. Come is the third form of the verb and we use it with had. When we reached the station the train dashed leave. है ना? What is the third form of leave? Left. When we reached the station, the train had left. The bun dash baked to perfection when I had it last. So what's the third form of the be? So was. The bun was baked to perfection when I had it last. Okay. हाँ, इस मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में जाता है और दूसरा सिंपल पास्ट में जाता है, तो जो पास्ट फॉर्म बी की होती है वो वॉज होती है. I never knew mother dash baking powder to make pancakes. So use. Okay, use is given here. So what will we do? We use the third form had used. I dash before it started to rain. So I had left. I had left before it started to rain. Okay, I had left before it started to rain. Okay. Gautam dash for some water. Here is given verb ask. What is the third form of ask? Asked. So to make the past perfect tense, we had asked. So Gautam had asked for some water. They dashed to ask for more funds, but I did not comply. Call हो जाएगा, ठीक है. थर्ड फॉर्म ऑफ कॉल इज कॉल्ड. दे हैड कॉल्ड टू आस्क फॉर मोर फंड्स बट आई डिड नॉट कंप्लेन. I dashed down to have lunch when the phone rang. Sit. Okay. Third form of sit is sat. I had sat down to have lunch when the phone rang. Before anybody could think, Adil dashed the race. Okay. Win. Win की third form won होती है. Had won. Before anybody could think, Adil had won the race. So today, as you know, this chapter is completed. So I will provide you PDF of this chapter. So today you all will complete your work and tomorrow you all will send your work. Okay, in your period, in your English period, that means 9 to 9:40. Okay, so and as you end up watching, I will ask some questions to you. Thank you for watching the video. Thank you and have a nice day.